आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं वो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं। हमारे जो अर्थ है उसमें एक अर्थ का सैटेलाइट होता है नेचुरल सैटेलाइट, उसको हम मून कहते हैं। और मैन मेड सैटेलाइट जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाते हैं। जैसे कि हम जो है कोई किसी सैटेलाइट को अर्थ से कुछ किलोमीटर्स ऊपर उसको भेजकर उसे अगर जो आपकी कक्षीय चाल निकली थी, इससे पहले मैंने लेक्चर में आपको बताया था 7.92 किलोमीटर पर सेकंड का अगर उसको हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं तो वो पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करने लगता है। ऐसे पिंड को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कह सकते हैं या कृत्रिम उपग्रह कह सकते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे जो वर्ल्ड में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट रूसी साइंटिस्ट द्वारा छोड़ा गया था 1957 में, उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। और इंडिया ने अपना फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट जो है 1975 में छोड़ा था। इसके बाद इंडिया ने भास्कर प्रथम, रोहिणी सेकंड, एप्पल, भास्कर सेकंड और इनसेट 1A 1B 1C 1D इस सीरीज के बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़े गए इंडिया द्वारा। तो इस समय जो वर्ल्ड के बहुत सारे मतलब कई हंड्रेड्स सैटेलाइट्स अर्थ के चारों ओर अपनी जो है डिफरेंट कक्षाओं में जो है परिक्रमण कर रहे हैं। तो इन जो सैटेलाइट्स का यूजेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो साइंस में, इंजीनियरिंग में, कॉमर्स में और डिफेंस में जो है डिफेंस एरियाज़ में इन सब सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है। चंद्रमा के जैसे ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट को मल्टी स्टेज रॉकेट के द्वारा उसकी जो ऑर्बिट है उसमें स्थापित किया जाता है। जो सैटेलाइट है उसको रॉकेट की नोज़ पे रख कर रॉकेट को हम वर्टिकल डायरेक्शन में इतने ज़्यादा वेलोसिटी से उसको फेंका जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है कि वह पृथ्वी के घने वायुमंडल को कम से कम समय में पार कर ले। क्योंकि अर्थ का जो वायुमंडल है, घना वायुमंडल है, उससे जो है जो सैटेलाइट है उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए हम उसको बहुत सारे वेलोसिटी से उसको प्रक्षेपित करते हैं। ऊपर जब वो वायुमंडल से ऊपर पहुंच जाता है तो रॉकेट का जो ऐसा कुछ उसका मैनेजमेंट होता है कि वो धीरे धीरे क्षैतिज दिशा में मुड़ता चले जाता है। उसको यहाँ से ऑपरेट किया जाता है, तो ऑपरेट करके वो क्षैतिज दिशा में मुड़ता चला जाता है और उपग्रह अपनी कक्षा में स्वतः ही चक्कर लगाता रहता है। अपनी जो जो रॉकेट है वो उपग्रह को जो है कुछ वेलोसिटी देकर, कुछ वेग देकर एक स्प्रिंग की सहायता से उसको अर्थ की ऑर्बिट में छोड़ देता है। अब उपग्रह जो है अपने आप जो है अपने कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। अब इसमें एक चीज़ है, उपग्रह पर अगर कोई फ्रिक्शन अगर कार्य ना करे तो वो अनंत काल तक चक्कर लगाता रहेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उपग्रह पर जो वायु है, एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं। तो बहुत सारे गैसेस का जो फ्रिक्शन फोर्स है, एक जो वर्क करता है उस पर, जिससे जो है उपग्रह की जो चाल होती है, स्पीड होती है, वो कम होती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि उपग्रह पृथ्वी पर गिर पड़ता है। तो ऐसा कोई उपग्रह नहीं है जो अनंत काल तक चक्कर लगाएगा, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेरिक रीजन में फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण जो है उसकी जो स्पीड होती है वो कम होती रहती है और वो अंत में पृथ्वी पर गिर सकता है। तो जो उपग्रह है, हम ऐसे जो है उपग्रह के बारे में हम समझ सकते हैं। उपग्रह के जो यूजेज़ हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के यूजेज़ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वायुमंडल के जो ऊपर वाले एरियाज हैं उनका स्टडी कर सकते हैं हम, और अर्थ के शेप के बारे में स्टडी कर सकते हैं। मौसम की पूर्व सूचना जो फोरकास्ट होता है मौसम के बारे में, वो भी हम जो है सैटेलाइट के थ्रू जान सकते हैं। और जो रेडियो वेव्स हैं उनको भेजने में भी हेल्प मिल सकती है। और जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स होते हैं, रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं, उनको जो लाइव वीडियो आता है उनको भेजने में भी इससे सहायता मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। और जो विमान चालक हैं, पायलट्स हैं, वो अपने विमान को उपग्रह के दिशा निर्देशों द्वारा भी उससे हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा उपग्रह का जो उपयोग है वो डिफेंस सिस्टम में भी किया जा सकता है, युद्ध काल में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। अर्थ के शेप के बारे में, अर्थ के अदर साइंटिफिक रिसर्च के बारे में हम उसमें सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। अर्थ के जो शेप है, साइज है, उसके रोटेशन है, उन सब चीज़ों के बारे में हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के द्वारा हम उसका स्टडी कर सकते हैं। तो ये था आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में छोटा सा एक